बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 16 क्वेश्चन 3 आंसर कॉमेस्ट बिजनेस। रिक्वायरमेंट है सर्टेन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय आंसर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th June 2017। मिस्टर आंसर आगे लिखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2017। आपको जो फार्मूला समझाया था प्रॉफिट निकालने का, क्योंकि ये अभी हम जो चैप्टर कर रहे हैं यह इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसमें आपको एक्सपेंसेस और इनकम नहीं मिलेगी, तो आपने किसी दूसरे मेथड के ज़रिए प्रॉफिट या लॉस मालूम करना है। तो हमने समझा था कि अगर साल के शुरू में आपने 50,000 पैसे अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और साल के आखिर में आपके पास 70,000 हो जाता है बिज़नेस का सरमाया। बिज़नेस में जो जो चीज़ें पड़ी हैं, ये आपने बिज़नेस स्टार्ट किया 50,000 से, अब आपने साल के आखिर में देखा बिज़नेस में इतना सामान पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है ये जो बढ़ गया है 50 से 70 हो गया है, तो ये क्या है? प्रॉफिट है। यानी इनडायरेक्ट मेथड से हमने प्रॉफिट निकालना सीखा था। तो इसमें हमने ये चीज़ भी सीखी थी कि जो प्रॉफिट या लॉस है, प्रॉफिट और लॉस, इसको हम नेट वर्थ मेथड के ज़रिए निकालते हैं, यानी कैपिटल मेथड के ज़रिए। कैपिटल में जो भी चेंज होती है साल के आखिर में, उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो कैपिटल जो है ये दो चीज़ों से बढ़ता है और दो चीज़ों से कम होता है। कैपिटल बढ़ता है एक प्रॉफिट से, यानी अगर आपका साल के शुरू में कैपिटल 50 था, 70 हो गया, तो इसका मतलब ये 20,000 प्रॉफिट है। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की हो, इससे भी आपका कैपिटल बढ़ जाएगा। एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ये दो फैक्टर। अगर ये फैक्टर नहीं है तो फिर इसका मतलब सारा प्रॉफिट ही होगा इंक्रीज़ की वजह। अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी है तो जो चेंज आई है उसमें से ये माइनस कर दें, पीछे ये बच जाएगा। इसी तरह कैपिटल कम होने की दो वजूहात हैं, एक है लॉस और एक है ड्राइंग्स, यानी जो पैसा ओनर जो है वापस ले जाता है बिज़नेस से, उससे आपका कैपिटल कम हो जाता है। ठीक है, इससे आप इधर मैं निशान लगा रहा हूँ ये इंक्रीज़ का, और इधर जो है ये मैं डिक्रीज़ का निशान लगा रहा हूँ। तो इधर लॉस से कैपिटल कम होता है और जो ड्राइंग्स है इससे कम होता है। तो अगर मालिक ने, ओनर ने कोई पैसे नहीं निकलवाए ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो फिर सारे का सारा लॉस होगा। और अगर ये भी निकलवाए भी हैं तो फिर ये माइनस कर दें तो पीछे क्या बचेगा? लॉस। तो इससे हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था इस लॉजिक की वजह से कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल ये किस लिए? प्रॉफिट या लॉस मालूम करने के लिए। यानी क्लोजिंग कैपिटल मीन साल के एंड में। यहाँ पे हमारा साल एंड हो रहा है 30 जून 2017। अब इसमें आपने क्या करना है कि माइनस कर देनी है एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट, इसके बाद इसमें अगर कोई पैसे ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकलवाए हैं वो ऐड कर देना। और जो जवाब आएगा, यानी ये माइनस करने के बाद और ऐड करने के बाद, इसको हमने नाम दिया था एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। अब आपने सिर्फ क्या करना है, ये जो एडजस्टिंग क्लोजिंग कैपिटल है इसको कंपेयर करना है ओपनिंग कैपिटल से।
ओपनिंग कैपिटल से। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो या प्रॉफिट होगा या आपका लॉस होगा। अगर क्लोजिंग जो है ये ज़्यादा है, ओपनिंग कम है तो प्रॉफिट, क्लोजिंग कम है यानी उलट हो जाए, ये कम हो जाए और ओपनिंग ज़्यादा हो तो लॉस। तो इस फार्मूले को आप ज़हन में रखें तो आपका क्वेश्चन जो है वो आसानी से हल हो जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 में उसने लिखा है आंसर कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2016 विद द कैपिटल ऑफ 20,000। तो ये आपका साल के शुरू का कैपिटल है, मैं इधर लिख रहा हूँ 20,000। इसके बाद उसने लिखा है ही बोरोड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th जून ही बोरोड ₹50,000 फ्रॉम मिस्टर ए एंड इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल ऑफ 2,000। फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल एक ही बात है, तो इसको इधर लिख दें एडिशनल कैपिटल। फर्नीचर वाज परचेज, ये एसेट है। ही हैड ड्रॉन फ्रॉम बिजनेस अ सम ऑफ ₹3,000। ये उसने साल के दौरान पैसे निकलवाए हैं बिजनेस से, ठीक है। तो ये ड्राइंग्स हो जाएगी, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। ये अगर मिलेगा तो फिर हमारी ये क्वेश्चन जो है या ये जो हमारे पूरा सवाल हल हो जाएगा। अब इधर आए, अब आपने निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेगी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है, ये बैलेंस शीट है। कंप्लीट रिकॉर्ड में हम कहते हैं बैलेंस शीट और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में हम इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसके नीचे आप उसी तरह जैसे बैलेंस शीट में डेट लिखते हैं, इधर भी लिखें एज ऑन 30th जून 2017 और सेम इसका जो फॉर्मेट है एसेट्स जो हैं वो आप लिखते जाएं। सबसे पहले लिखा हुआ है कैश इन हैंड। ये डाटा कौन सा है, 30 जून 2017 का डाटा। तो हम कैपिटल निकालेंगे, इसमें वही आपकी जो है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो इसमें दो चीज़ें अगर हमें मालूम हो तो तीसरी हम मालूम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें एसेट्स भी दी है, लाइबिलिटी भी दी है, हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये निकल आएगा। तो ये कैश इन हैंड 450, कैश एट बैंक 2500, सन्ड्री डेटर्स 4050, स्टॉक 7000, बिल्स रिसीवेबल 1800, आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स 750। ऊपर उसने लिखा है फर्नीचर परचेज किया था कितने का, 3000 का। और इसके ऊपर उसने लिखा है कि आपने 10% डेप्रिसिएशन लेनी है। तो लिखिए लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये 10% आ जाएगी 300, तो 4700। अब आप टोटल कर लें एसेट्स का, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करें। एक चीज़ और उसने लिखी है, ही बोरोड ₹5000 फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर ए का लोन भी है, तो इधर लिखिए लोन फ्रॉम ए, ये है 5000, ये आपकी लायबिलिटीज़ हो जाएगी। टोटल कर लीजिए 450 प्लस 2500 प्लस 4050 प्लस 7000 प्लस 1800 प्लस 4700 20500
20500, इसमें से ये माइनस कर दें 750 माइनस 5000, तो ये आ जाएगा 14750। ये आपकी आ गई जो लाइबिलिटीज़। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, 3000 में से 3 करना था, ये हमने 2700 आना था। ये इसमें से 2000 माइनस कर दें, यानी यहाँ पे आ जाएगा 18500। टोटलिंग मिस्टेक हो गई, 18500। और इसमें से अब माइनस करें 18500 माइनस 750 माइनस 5000, 12750 कैपिटल। इसको हम कहेंगे बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस। ठीक है, यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गई, 3000 में से हमने 300 माइनस करना था, तो आंसर आ गया था 2700, जिसको हमने गलती से 4700 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्लोजिंग कैपिटल है इसको इधर लिख देंगे 12750, 12750। अच्छा, एक काम आप और करें कि यही जो आपने कैपिटल निकाला है इसको आप लिंक कर दें इधर, कि ये क्लोजिंग कैपिटल कहाँ से आया, इधर आप इसको लिख दें। या इसको आप इधर भी लिख सकते हैं, यानी इसका लिंक इसके साथ बना सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 12750 प्लस 3000 माइनस 2000, अब ये आ गया 13750, 13750। देखें, आपने साल के शुरू में 20,000 रुपये लगाया था, साल के आखिर में कितना रह गया, 13,000, यानी कम हो गया कैपिटल। तो कम होने की क्या वजह है, लॉस। तो इधर हम लिखेंगे लॉस। इसको मिटा दें क्योंकि अब तो हमने निकाल लिया है। तो आप इसको 2 तरीके यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये है कि यहीं पे आप प्रॉफिट और लॉस लिखा रहने दें और ऐसे ब्रैकेट लगा दें, तो वो जो आपका आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ये आ रहा है 6250। अब क्या है, ये छोटी फिगर है, ये बड़ी है, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि इधर भी ये लॉस है और इधर हमने लॉस को ब्रैकेट में लिखा है। तो आप मिटा के इसको अकेला लॉस भी लिख सकते हैं जब आपको पता चल जाता है कि इस सवाल में लॉस है। ये आपका जो आंसर जो बुक के ऊपर आ रहा है 6250, ये 6250 है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।